हेलो दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल का पार्ट थर्ड, जिसमें हम सीखेंगे आगे के जो एमसीक्यू बचे थे 36 क्वेश्चन नंबर पर। देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। बिना टाइम गवाए हुए आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन लगाना है। जो छोटी छोटी वीडियो मैं डाल रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। एडिटिव इनवर्स होता है, एड का उल्टा क्या होता है? सबट्रैक्ट। यानी अल्फा अगर +2 आएगा तो उसका दूसरे वाले का जो अल्फा है वो क्या होगा? -2। ऐड है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस का कर दो। तो पहले निकालते हैं अल्फा और बीटा। अच्छा, इसके फैक्टर क्या होंगे? x² -2x माइनस का x प्लस का 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x क्या बचेगा? x -2। इसमें क्या आएगा? x -2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। दो वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब उसने बोला अगर इसकी 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स है, यानी जो इसका अल्फा होगा वो क्या होगा? -2। इसका जो बीटा होगा वो क्या होगा? +1 आ रहा है तो -1। अगर माइनस बोलता तो क्या आता? +1। ऐड का उल्टा कर देते। यही अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता तो 1/2 का उल्टा क्या होता? 2/1। 3 का उल्टा क्या होता? 1/3। अब निकालते क्या होता है? x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। x² सम कितना है हमारे पास बताओ? सम हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। -2 -3 कितना हो जाएगा? -3। -2 -1 कितना होगा? -3। -2 का मल्टीप्लाई -1 से करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुमको नहीं करना है। अच्छा, ये वाला देखो। ऐसे तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए याद रखो कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी होती है अपनी? 4। लीनियर की कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक की कितनी होती है? 2। क्यूबिक की कितनी होती है? 3। और बाई क्वाड्रेटिक कितनी होगी? 4। अगला याद रखना। अगला क्या बताना होगा? हाँ, ग्राफ पूछा जाता है हमसे। क्या पूछा जाता है? ग्राफ। तो याद रखना कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जो ग्राफ होता है वो होता है कैसा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक का कैसा होता है? क्वाड्रेटिक का होता है पैराबोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है? इसको याद रखना। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एक्सिस 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट पे कर रही है, इसका मतलब जीरोज भी कितने होंगे? 2। अभी मैंने बताया था जिसके 2 जीरोज होंगे उसका आंसर क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑप्शन नंबर बी। एक बोलेगा तो लीनियर हो जाएगा, 3 बोलेगा तो क्यूबिक हो जाएगा। कांस्टेंट में तो जीरोज होते नहीं, तो कांस्टेंट वो फिक्स हो जाता है। इनमें से कौन सा मोनोमियल का एग्जाम्पल है? अब मोनोमियल क्या होता है? 3 ही चीज तो पढ़ी है तुमने। तो मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी कि 5x। ये क्या है? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म हो उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म हो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। 41 नहीं, ये आपके टॉपिक में नहीं है। क्यूबिक। हाँ जी, देख लो। 42 x+2 इज द फैक्टर ऑफ x²। अच्छा, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, यानी x+2 रखोगे इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी होगी? -2। अब अगर x की -2 है तो यहां पर रखते हैं -2 का स्क्वायर। अगर जिसका फैक्टर हो तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। तो k की वैल्यू कितनी होगी? -8 इक्वल टू 0 +4। आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन। अब आपका यहां से जो क्वेश्चन है ये तो ये नहीं है, तो कटे।
चलो और एक्स्ट्रा नॉलेज बता देते हैं हम आपको तब तक। देखो इसमें दो तीन ही चीज याद रखना इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। पहला अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, और इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। पूरा चैप्टर की जो समरी उसको रिवाइज करवा रहा हूं कौन से फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये अपनी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए एक फॉर्म है जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ऐसी अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब अगर माइनस का पूछे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा। अब ये तो पता है आपको माइनस ये अपॉन, पर इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है इसका होल स्क्वायर लगाओ। क्या लगाओगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपोर्टेंट। और इसमें क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अगला अगर कोई पूछे के की वैल्यू निकालने वाला सिंपल आता है कि x इक्वल टू 2 इसका जीरोस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक इक्वेशन दी जाएगी x स्क्वायर प्लस 4 के x प्लस 3 इक्वल टू 0 को रखना क्योंकि इसका जीरोस है। 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 के प्लस 3 तो 7 प्लस 8 के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -7/8।